एपीजे अबुल कलाम से एक कार्यक्रम में किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे शादी की तुलना में रॉकेट साइंस समझना ज़्यादा आसान लगता है। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। उसके बाद उन्होंने शादी न करने की असली वजह बताई। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर और भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद का आज 93वां जन्मदिन है। इस मौके पर आज हम जानेंगे उनकी शादी, संपत्ति, कपड़े, हेयर स्टाइल और कंट्रीब्यूशन से जुड़े 10 रोचक सवालों के जवाब। पहला सवाल, कलाम ने शादी क्यों नहीं की? 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम ने एयर फोर्स में पायलट बनने के लिए एयर स्पेस इंजीनियरिंग की, लेकिन सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। कलाम 29 की उम्र में डीआरडीओ और 38 की उम्र में इसरो के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत की पहली मिसाइल अग्नि बनाई, न्यूक्लियर टेस्ट में बड़ी जिम्मेदारी निभाई और फिर 71 की उम्र में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस सफल जिंदगी में उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। वो अक्सर कहते थे कि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो जीवन में जो भी हासिल किया उसका आधा भी हासिल नहीं कर पाते। उनका मानना था कि शादी और बच्चों की वजह से व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। बाद के दिनों में वो शादी के सवाल का जवाब देने से बचते थे। साल 2006 में जब सिंगापुर में एक बच्चे ने डॉक्टर कलाम से शादी न करने की वजह पूछी तो उन्होंने सवाल को टाल दिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कामना करता हूं कि आप सभी को बेस्ट लाइफ पार्टनर मिले। सवाल 2, क्या कलाम की यूनिक हेयर स्टाइल के पीछे कोई वजह थी? कलाम की पर्सनालिटी का एक अहम हिस्सा उनकी यूनिक हेयर स्टाइल थी। वे अपने लंबे बालों को बीच से मांग निकाल कर रखते थे। वेबसाइट स्कीपिंग ट्री के मुताबिक जन्म से ही अब्दुल कलाम का एक कान आधा था। वे अपने कान को लंबे बालों से ढकते थे। उनकी हेयर स्टाइल का भी एक रोचक किस्सा है। हेयर स्टाइलिस्ट हबीब अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया, ये पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के दिनों की बात है। इस प्रोजेक्ट में कलाम इतना व्यस्त हो गए कि महीनों तक बाल कटवाने की भी फुर्सत नहीं मिली। लंबे बाल और नाखून के साथ कलाम पहली बार मेरे सैलून पहुंचे। इससे पहले वो मेरे पिता और भाई से हेयर कट करवाते थे। हबीब बताते हैं, उन्हें लंबे बाल पसंद थे, इसलिए वो उन्हें थोड़ा लंबा ही रखना चाहते थे। मैंने जो स्टाइल दिया उसे रिवर्स ग्रेजुएशन कहा जाता है। यह रॉक स्टार और इमरान खान जैसे तेज गेंदबाज के बीच बहुत मशहूर था। लंबे बाल माथे पर गिरते हैं। उनकी सुविधा के लिए मैंने आगे के बाल स्टेप में छोटे कर दिए। ये स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आया। सवाल 3, कलाम ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते? अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने के बाद ज़्यादातर एक ही तरह के कपड़े पहनने देखा गया। वे एक बंद गले का सूट पहनते थे जिसका कॉलर बीच से कटा हुआ होता था। यह सूट कलाम ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था, इसीलिए इसे कलाम सूट भी कहा जाता है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति को क्या पहनना है, इसे लेकर कोई संवैधानिक ड्रेस कोड नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति को किसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए भारतीय पोशाक पहननी होती है। इसमें शेरवानी और बंद गला मुख्य है। शुरुआत से ही सभी राष्ट्रपति भारतीय पोशाक पहनने की परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं। 20 सालों तक अब्दुल कलाम के लिए कपड़े सिलने वाले कोरल बाग के अमन जैन बताते हैं, जब कलाम राष्ट्रपति बने तो मुझे राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। कलाम ने मुझसे कहा कि उन्हें बंद गला पहनना है, लेकिन बंद गले में उनका दम घुटता है। क्या वो इसका कोई अच्छा विकल्प दे सकते हैं? तब अमन ने उनके लिए एक सूट तैयार की। यह सूट बंद गले जैसा ही था, इसमें कॉलर को बीच से हटा दिया गया था। यह सूट कलाम को पसंद आया और उसके बाद वे हमेशा यही सूट पहनने लगे। बाद में यह सूट कलाम सूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अमन बताते हैं कि जब कलाम का निधन हुआ तब उनके पास कलाम के लिए 3 सूट बनाने का ऑर्डर था, जिसे वे डिलीवरी नहीं कर पाए। सवाल 4, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डॉक्टरेट किस चीज़ में की है? अब्दुल कलाम ने एकेडमिक शिक्षा केवल स्नातक तक ही हासिल की थी। उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक में स्नातक की उपाधि ली। उनके पास किसी भी विषय में एकेडमिक डॉक्टरेट की डिग्री नहीं थी। हालांकि कलाम को 30 विश्वविद्यालय और संस्थाओं ने 40 से ज़्यादा
मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। इसमें डॉक्टर ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ साइंस, डॉक्टर ऑफ इंजीनियर जैसे डिग्रियां शामिल है। अलग अलग क्षेत्र में उनके कामों की वजह से उन्हें मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया था। भारत सहित ब्रिटेन, सिंगापुर, कनाडा, स्कॉटलैंड जैसे देशों ने मानद डॉक्टरेट की डिग्रियां दी। सवाल 5, कलाम की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का क्या हुआ? जवाब, 27 जुलाई 2015 को आईएमएम शिलोंग के एक कार्यक्रम में कार्डियक अरेस्ट से कलाम का निधन हुआ। उनके पूर्व सलाहकार वी पोनराज ने बताया कि बेंगलोर में उनके पास एक प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने दान कर दी थी। पिता ने उनके नाम पर जो घर छोड़ा था वो भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया था। कलाम के निधन के समय उनके पास 2500 किताबें, एक हाथ घड़ी, 6 शर्ट, 4 ट्राउज़र, 3 सूट और 1 जोड़ी जूते थे। उनके पास कार, टीवी, यहाँ तक कि अपना फ्रिज भी नहीं था। उनके रोज़मर्रा के खर्च सरकारी पेंशन और किताबों की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे से चलते थे। उनके पास कितनी सेविंग थी इसकी जानकारी नहीं है। कलाम अपने पीछे कोई वसीयत भी नहीं छोड़ गए। सवाल 6, कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं? उन्होंने क्या किया? डॉक्टर कलाम एक एयर स्पेस इंजीनियर थे। उन्हें रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम और प्लास्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल थी। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनकी ये एक्सपर्टीज़ भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बहुत काम आई। भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV-3 के डेवलपमेंट का नेतृत्व कलाम ने किया। यह भारत की अंतरिक्ष में पहली बड़ी सफलता थी। 1983 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई मिसाइल का विकास किया गया। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, नाग मिसाइल शामिल है। इस कार्यक्रम की सफलता ने भारत को अपनी रक्षा प्रणाली में मजबूती दी और कलाम को मिसाइल मैन कहा जाने लगा। सवाल 7, परमाणु बम की सफल परीक्षण में कलाम का क्या योगदान था? मई 1998 में भारत ने पोखरण 2 प्रोजेक्ट के तहत परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। इस दौरान डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। वे DRDO के सेक्रेटरी भी थे। प्रोजेक्ट की सफलता में डॉक्टर कलाम ने राजनीतिक के साथ साथ तकनीकी रूप से भी योगदान दिया था। टेस्टिंग फेज के दौरान वे राजगोपाला चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। सवाल 8, कलाम राजू स्टेंट क्या है जिसका आविष्कार कलाम ने किया था? कलाम ने देश के हृदय रोगियों के लिए हैदराबाद के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर B सोमराजू के साथ मिलकर एक कोरोनरी स्टेंट तैयार किया था जिसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया है। मेडिकल बाजार और बड़े अस्पताल में इस स्टेंट की कीमत 50,000 से 1.5 लाख रुपया तक थी जो घटकर 10,000 रुपया तक आ गई है। राजू कलाम के नाम से मशहूर यह स्टेंट पहला स्टेंट था जो भारत में बनाया गया था। इसे हैदराबाद के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाइब्रेरी में बनाया गया था। राजू बताते हैं कि कलाम इस प्रोजेक्ट में काम करके बहुत खुश थे। वे मानते थे कि डिफेंस तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर जंग या लोगों को मारने के लिए किया जाता है। सवाल 9, कलाम ने बतौर भारत के राष्ट्रपति क्या अलग और क्या नया किया? लोकसभा और राज्यसभा के पास होकर आई किसी भी बिल को वापस लोकसभा भेजने वाले कलाम पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वे पुनर्विचार के लिए कोई बिल भेज सके, लेकिन आमतौर पर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते। डॉक्टर कलाम ने ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी बिल को वापस भेज दिया था। वे इसे अपने कार्यकाल का सबसे मुश्किल फैसला मानते हैं। बिल सरकारी पदों पर बैठे लोगों को संसद सदस्यता देने पर रोक न लगाने से संबंधित था। हालांकि इसके बाद लोकसभा ने दोबारा इसे पास करके भेजा। राष्ट्रपति दोबारा किसी बिल को वापस नहीं भेज सकते, इसीलिए कलाम को बिल पास करना पड़ा। अपने कार्यकाल में कलाम ने 28 में से सिर्फ 2 मृत्यु दंड की दया याचिका पर एक्शन लिया। एक बलात्कारी धनंजय चटर्जी की याचिका खारिज की, जिसके बाद उसे फांसी हो गई। दूसरी, अपनी पत्नी और बच्चों को मर्डर करने वाले आरोपी की दया याचिका मान ली। जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ तो 2 दर्जन से भी ज़्यादा दया याचिका लंबित थी। इसमें
अफजल गुरु की याचिका भी शामिल थी। मृत्यु दंड को लेकर कलाम कहते थे, राष्ट्रपति के रूप में उनके लिए मृत्यु दंड की पुष्टि के मुद्दे पर निर्णय लेना सबसे मुश्किल था। सवाल 10, बच्चों से इतना प्यार क्यों करते थे? डॉक्टर कलाम बच्चों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। बच्चों को भी कलाम से काफ़ी लगाव था। भावनगर में कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आपको बच्चे इतने पसंद क्यों हैं? इसके जवाब में डॉक्टर कलाम ने कहा, आपके पास सपने और सवाल करने वाला दिमाग है, साथ ही आपकी मासूमियत, जिज्ञासा, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और देश को महान बनाने की चिंता के चलते ही आप बच्चे मुझे पसंद हैं।